हरियाणा के बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरी भाषणबाजी करार दिया है इसे। तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने हुड्डा पर पलटवार किया। हिसार में सुभाष बराला से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया। 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लोगों के सामने रख दिया है। और इसी बजट की खूबियां गिनवाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता मीडिया के सामने आ चुके हैं। राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी सुभाष बराला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष बराला जी, सबसे पहले तो मैं रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि 3 घंटों से ज़्यादा का जो बजट भाषण वित्त मंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया गया, ये सिर्फ एक भाषण था, कोरी बयानबाजी। देखिए, हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब कुछ तो कहेंगे, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है, लेकिन इतना जरूर ध्यान करना चाहिए कि प्रदेश की जनता को गुमराह ना करें। इस बात का ध्यान रखेंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एक बात देखिए, आप अगर बहुत मोटी बात मैं करूं, अन्य बातों पे जाने से पहले, जब वो सरकार छोड़ करके गए थे तो कितना पैसा बजट का खर्च होता था। 14-15 की बात करें तो 84% बजट का व्यय था, और जो 25-26 में खर्च हुआ है वो 98% खर्च हुआ है, जो राजकोषीय घाटा है। हमारी सरकार ने उसको पूरी तरह से नियंत्रण में रखा है। किसी भी प्रदेश की जो अच्छी एक अर्थव्यवस्था हो सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% से कम हो। हमारा जो है 2.65 है, जो इस पिछले बजट साल का जो रहा है। तो यानी कि वित्तीय अनुशासन, खर्च सहित हमारी सरकार का इतना गजब का है कि इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इस बार तो केंद्रीय जो हमारे जो आता है, पैसा आता है टैक्सेस से, उसमें भी हमारा पीछे के मुकाबले 24 पॉइंट कुछ प्रतिशत हमें बढ़ करके मिल रहा है, जो हरियाणा प्रदेश के लिए अच्छी बात है। और अन्य मदों से भी, जैसे विश्व बैंक से, चाहे पर्यावरण के लिए है, जल संरक्षण के लिए है, इन मदों के लिए या फिर एआई के लिए हमें सहायता मिलने जा रही है। तो सारा मिलाकर के अगर बात करते हैं तो हुड्डा साहब की बात का जवाब इसी में से निकल करके आ जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये भी कह रहे हैं कि जब वो सरकार छोड़ कर गए थे तो महज 70,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा पर था, लेकिन अब 3.5 लाख करोड़ के पार ये कर्जा पहुंच चुका है। तो ऐसे में कर्जे पर मलाई खा रही है हरियाणा की सरकार, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हुड्डा साहब को एक ध्यान करना चाहिए कि 70,000 करोड़ का कर्जा वो छोड़ करके गए थे, तो आज हरियाणा की जीडीपी में जो 11 साल में 3 गुना की वृद्धि जो हुई है, वो भी तो हमारी सरकार ने की है। अगर हम लोग बजट बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से संसाधनों के ऊपर भी फोकस करना होता है। पैसा आएगा कहाँ से? अगर पैसा हमारे पास अपने प्रदेश के आमदनी के स्रोत और केंद्रीय जो योजनाओं का पैसा और टैक्सेस का पैसा जो हमारे पास जो भी आता है वो, या फिर कर्ज, यही बचता है, तो क्या हुड्डा साहब अपना जो 2014 तक का जो कार्यकाल था, 2 बार वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आपने कोई कर्ज नहीं बढ़ाया था क्या? आप अपने समय का उठा करके देखिए कि पूर्व की सरकार आपको कितना कर्जा दे करके की थी, आपने कितना बढ़ा दिया। ये एक लगातार चलने वाला एक प्रोसेस होता है। हाँ, बात ये है कि आप उस कर्ज की अदायगी के लिए और जो पैसा कर्ज सहित आपके लिए प्रदेश के बजट में आता है, उसका आप कैसे उपयोग करते हो, आपका वित्तीय अनुशासन सही है नहीं है। हुड्डा साहब, हमारा वित्तीय अनुशासन बहुत गजब का है। हम आपकी तरह अपने लोगों को नौकरी दे करके या 50 वोट पर एक नौकरी देने वाला काम नहीं करते ताकि आपके घरों के अंदर पैसा जाए। हम आपके एक विधायक ने चुनाव के अंदर कहा था कि पहले हम अपने परिवार का पेट भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर हम सोचेंगे। हमारा पैसा, हमारा बजट मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में इन कामों के लिए खर्च नहीं होता। पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया
इस प्रकार का वित्तीय अनुशासन है कि 98% पैसा खर्च हो रहा है और वो भी जनहित में, एक भी पैसे का दुरुपयोग इस सरकार में ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। चलिए, सुभाष बराला साफ तौर से वित्तीय अनुशासन का जिक्र वो कर रहे हैं और ये दो टूक बात दोहराई जा रही है कि 98% से ज़्यादा जो बजट का प्रावधान किया गया था वो खर्च कर दिया गया है। ऐसे में अगर हरियाणा के विकास को रफ्तार देनी है तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।